नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मटका इस जुआ या व्यवसाय की। एपिसोड नंबर 3। मटका तो जनता ही चलाती है भाइयों, मटका तो जनता ही चलाती है। इसलिए इतने सालों से सरकार ने बंद करने की लाख कोशिशें कर भी मटका आज तक चलता रहा है और वो आने वाले समय में भी चलते रहने की आशंका है। भारत सरकार ने मटका को जुआ ठहराया है, एक क्रिमिनल गुनाह ठहराया है, लेकिन जनता ने इस पर सरकार से भी ज़्यादा विश्वास भरोसा रखा है, इसलिए आज तक वो चलता आया है। और आज की हालत में तो ऑनलाइन सिस्टम से कई जुआ, कई खेल, कई गेम चलाए जाते हैं जो सदृश जुआखोरी के दायरे में आते हैं, लेकिन फिर भी इन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन मटका एक ऐसा व्यवसाय हो गया है जिस पर 30 से 40% लोग निर्भर होते हैं। उनका उदर निर्वाह इसी व्यवसाय पर चलाया जा रहा है। दुनिया के कई इलाके में अलग अलग नामों से मटका चलाया जाता है। हमारे देश में भी कई राज्यों में अलग अलग नामों से मटका फिगर चलती रहती है। साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु, बांग्लादेश, बिहार, यूपी और राजस्थान, गुजरात, सभी इलाकों में मटका अलग अलग नामों पर चलता रहता है। हमारे भाग में कल्याण मटका और मुंबई मेन मार्केट मटका ऐसे प्रसिद्ध मटका गेम चलाए जाते हैं। और सरकार ये समझती है कि ये मटका कई भांडवलदार या कई क्रिमिनल लोग चलाते हैं, लेकिन हालात इससे बहुत जुदा है। मटका गेम तो जनता ही चलाती है। इस गेम में एक आदमी के यानी एक यंत्रणा पर विश्वास किया जाता है और उसे सब लोगों की सहमति रहती है और इस सहमति के बिना पर मटका चलाया जाता है। एक डिसीजन पर मटका चलाया जाता है। उसके समय निर्धारित हैं। उस समय के अंदर अगर ये गेम खेली जाती तो वो स्वीकार्य है और उस समय के बाद अगर कुछ गेम खेली जाती है तो वो धिक्कार दी जाती है, यानी वो मटका नहीं लेता। और अगर समय में किसी व्यक्ति को उसके अंदाजित नंबर मिलते हैं तो उसका बहुमान भी दिया जाता है। मटका जनता के अंदर लोकप्रिय होने की वजह यह है कि इसके ग्राउंड से लेकर हाईएस्ट यंत्रणा तक, चीफ एग्जीक्यूटिव तक जो भी लोग इसमें लगे रहते हैं, उन सभी को उनके मेहनत के मुताबिक मेहनताना मिलता जाता है। अगर समझ लो किसी नंबर पर अगर 1 रुपया दे दिया जाता है तो उसे बुक करने वाला, उसे लेने वाला जो एजेंट रहता है उसको 5%, उसके ऊपर वाले एजेंट को 10% और हायर अथॉरिटी में जाकर ये 10% पर रुकता है। यानी 1 रुपये में से सिर्फ 10 पैसा इस मटका के कमीशन यंत्रणा में खर्च होता है और बाकी का 90 पैसा जो रहता है वो जनता को ही लौटाया जाता है। और इसकी एक यंत्रणा नहीं, हर गांव में, हर कस्बे में
हर गली चौबारे में इसके अलग अलग एजेंट जो भी मन चाहे अपनी एजेंसी कर सकता है और इसे अपने अगले पादान पर, अगले स्टेज पर लोडिंग देकर अगले एजेंट को उसका मौका देता है, उसके आगे उसके अगले एजेंट पर, यहाँ तक जहाँ लास्ट स्टेज होती है वहाँ बड़ी रकम में मटका व्यवसाय होता है और वहाँ से उतना पैसा वितरित भी होता है। ये सब यंत्रणा रन करने के लिए, चलाने के लिए जो आदमी 1 रुपया मटका खेलता है उसमें से 10 नया पैसा कमी होता है। अगर उसको 1 रुपया को 1 फिगर लगती है तो उसको कम से कम 90 रुपया उसको रिफंड मिलता है और उसमें अलग अलग तरीके हैं। उसके डीप में तो मैं और कोई एपिसोड में विस्तार से बात करूँगा, लेकिन मुझे ये कहना है आज के एपिसोड में, मटका यंत्रणा तो जनता ही चलाती है, जनता में ये लोकप्रिय हो चुका है। सरकार ने बहुत सारे इसके लिए विरोध में कानून किए हैं, बहुत सारी यंत्रणा इसमें अमल में रही है, लेकिन फिर भी ये मटका चलता रहा है। इसकी वजह यह है कि इसका फाउंडेशन, इसकी जो बुनियाद है वो जनता के सबसे आखिरी तबके से लेकर ऊंचे से ऊंचे अर्थव्यवस्था तक इसका विस्तार बहुत पक्का है। और यहाँ तक कि जनता एक बार सरकार के आदेश पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन सही समय पर आने वाले एक फिगर पर भरोसा करके सारी दुनिया में मटका खेला जाता है। इसके लिए सरकार ने यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक कर भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकी। कानून, भारत की कानून व्यवस्था ने, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने मटका इस खेल की पूरी छानबीन करके यहाँ इस निर्णय पर आके पहुँचे हैं, अगर सरकार ये रोक नहीं सकती है तो इसको मान्यता क्यों नहीं दी जाए, जिससे सरकार का भी लाभ हो सकता है और जनता को भी निर्धार और खुली तौर पर बिंदास्त होकर अपना जीवन चरितार्थ भी जनता चला सकती है। तो भाइयों, आज के इस एपिसोड में मैं यहीं पर रुकता हूँ। अगले एपिसोड में और मटका की कानूनी जानकारी के लिए बात करता रहूँगा। अगर आप तक हमारे वार्ता शक्ति न्यूज़ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी दीजिए, जिससे आपको मटका इस गेम के बारे में कानूनी जानकारी और सलाह देता रहूँगा। धन्यवाद।